प्राचीन जैन तीर्थ बामणवाड़ जी, ये एक ऐसा तीर्थ है जिसके प्रति भारत भर के जैन समाज की गहरी आस्था है। ये एक ऐसा तीर्थ है जिसको जीवित काल का मंदिर कहते हैं। ये एक ऐसा तीर्थ है जिसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बड़ा गजब का तीर्थ है। अंदर भगवान महावीर स्वामी की वो प्रतिमा है जो 2500 साल पुरानी। यहाँ 52 जिनालय तीर्थ है। हम इधर देखें, इधर मंदिर है, उधर मंदिर है और ये चारों तरफ। और इतना ही नहीं, इसके बाहर भी अगर हम जाएंगे तो बाहर भी संपूर्ण व्यवस्था है। अनेक धर्मशालाएँ, अनेक उपाश्रय, अनेक जिसको कहते हैं भोजनशाला, तमाम तरह की सुविधाएं इस मंदिर में हैं। इसलिए ये मंदिर बहुत ख़ास है। यहाँ पर 365 दिन भीड़ रहती है। 365 दिन भीड़ रहती है, लेकिन अभी कोई भीड़ नहीं है। या यूँ कहें कि ये मंदिर लॉकडाउन में तो पूरी तरह लॉक था। यहाँ लॉक था। अभी 7 तारीख से इस मंदिर को खोला है सरकार ने, लेकिन इसके बावजूद भी वो भीड़ नहीं है जो भीड़ यहाँ हुआ करती थी। यहाँ के रूम, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के जिसको हम तमाम कहेंगे। मैं अंदर का वीडियो नहीं बना रहा, आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि पट खुले हैं। जब भी कोई बाहर से यहाँ आता है तो यहाँ व्यवस्था है। अंदर मंदिर में आ सकते हैं, मंदिर देख सकते हैं, मंदिर में घूम सकते हैं, लेकिन कैमरा अलाउ नहीं है। ये इस मंदिर का अनुशासन है। ये देखिए, कुछ दर्शनार्थी हम देख रहे हैं, उतर रहे हैं, पर ये सच में कमाल का मंदिर है साहब। और समाज के सहयोग से, समाज के समर्थ लोगों के सहयोग से इस तरह के मंदिरों का, इस तरह का संचालन होता है। सम्मेश शिखर जी, ये सारा जिसको हम कहेंगे बहुत ही कमाल का तीर्थ है साहब। मैं बाहर से ही इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और आते भी हैं, लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं साल भर में। हर दिन सैकड़ों आते हैं, हर महीने हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। सिर्फ जैन धर्म के लोग ही नहीं, दूसरे लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ पहुँचकर मैंने अभी इस मंदिर को अंदर से देखा। देखने लायक है साहब। ये मंदिर देखने लायक है। यहाँ के पट देखने लायक हैं। यहाँ की 52 जिनालय की जो जिसको हम 52 डेली कहेंगे, वो देखने लायक है। ये संपूर्ण तीर्थ देखने लायक है। और देखते हैं, जैन समाज के लोगों का तो ये एक संकल्प भी रहता है कि जब भी यहाँ आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं, इस या यूँ कहें कि राजस्थान में आते हैं, तो बामणवाड़ जी के दर्शन के बिना नहीं जा सकते। नाना दियाना ना दिया, जीवित स्वामी बांधिया। ये मंदिर इसलिए भी खास है, ये भूमि इसलिए खास है कि यहाँ भगवान महावीर स्वामी ने जीवित काल में 7 बार विहार किया था इस अर्बुद प्रदेश में। हम ऊपर पक्षियों को देख रहे हैं, स्वच्छंद विचरण करते हुए हम पक्षियों को देख रहे हैं। हम यहाँ चिड़ियों की चहचहाट को सुन रहे हैं। अद्भुत तीर्थ है। हम जरूर आएँ इस महातीर्थ में, जो इस छोटे से पर्वत के पास में बना हुआ है। इधर हमने देखा अभी अनेक धर्मशालाएं हैं, अनेक धर्मशालाएं हैं। पास में एक महादेव जी का मंदिर भी है। यहाँ पूरी व्यवस्थापक कल्याण से श्री कल्याण जी परमानंद जी पेड़ी कमेटी सिरोही, ये इस तरह की जो ये व्यवस्था है अनुमोदनीय है। हमको
ऐसी व्यवस्थाओं की निश्चित रूप से अनुमोदना करनी चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षित है, हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। ये एक सामान्य सिद्धांत है और इसीलिए हर एक धर्मावलंबी, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, सनातन धर्म में धर्म की रक्षा के लिए लोग काम करते हैं और फिर वही धर्म उन लोगों की रक्षा करता है। प्राचीन जैन तीर्थ में हम ज़रूर पहुँचे। मैं अंदर का चूँकि कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए अंदर तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन बाहर का परिदृश्य अद्भुत है साहब। मैं इस पूरे परिसर को दिखाकर अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स ने सिरोही के अनेक देवालय, शिवालय, जिनालय, मंदिर, आश्रम, तीर्थ, गौशाला और तमाम जो हमारी विरासतें हैं उनको बताने का प्रयास किया है और लगातार प्रयास कर रहा है और प्रयास करता रहेगा। सिरोही दर्शन चल रहा है वर्तमान में। कुछ सालों के बाद हम राजस्थान दर्शन की बात करेंगे। संभवतया अगर जीवन रहा तो फिर भारत दर्शन की बात भी करेंगे। यहाँ हम श्री दूधेश्वर महादेव मंदिर को भी देख रहे हैं। हालांकि छोटा कैंपस है लेकिन यहाँ पूरी व्यवस्था यहाँ की भी इसी ट्रस्ट के द्वारा देखी जाती है। बावनवाड़ जी जो तीर्थ है इसी के मार्फत देखी जाती है। हम एक बार श्री दूधेश्वर महादेव मंदिर के भी दर्शन करें जहाँ नियमित रूप से पूजा आरती होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री दूधेश्वर महादेव मंदिर जिसका ये परिक्रमा मार्ग है और हम यहाँ भी एक बार परिक्रमा करें। जो ये मंदिर कहते हैं पहले यहाँ विशाल मेला लगता था, लेकिन अभी उस मेले के तो दर्शन नहीं होते। अभी कोरोना काल भी है, लेकिन यहाँ नियमित रूप से पूजा आरती होती है। हम श्री दूधेश्वर महादेव जी के दर्शन करें। ओम नमः शिवाय। हमने ये मंदिर परिसर अंदर से देखा, लेकिन बाहर से भी देखोगे तो आपको आनंद आएगा। यहाँ परम पूज्य संत श्री राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराज जी की यहाँ समाधि है और यहाँ एक और विशेष हमको कमल विजय मुनि जी महाराज जिनका एक अपना प्रभाव था इस क्षेत्र को विकसित करने में, उनकी समाधि है। और जैसा नाम था वैसा ही कमल बनाने का एक ही प्रयास किया है। ये भक्तों की इच्छा होती है, बच्चों के भाव होते हैं। और यहाँ श्री आशापुरा माता जी के भी हम दर्शन करें। श्री आशापुरा माँ ये देवभूमि है, यहाँ अनेक मंदिर हैं और इन मंदिरों में समाज की गहरी आस्था है। श्री आशापुरा माता जी जहाँ हर समय कुछ न कुछ भक्ति संगीत, भक्ति ध्यान चलते हैं। ऐसा स्थान आपको कम देखने को मिलेगा। ये खूबसूरत स्थान श्री कमल विजय मुनि जी महाराज का। और ये पूरा कैंपस अगर देखेंगे तो पूरा कैंपस रुकने, ठहरने और भोजन आदि के लिए जाना जाता है। यहाँ मैं मेरी बात को एक संत के दर्शन के साथ विराम दूंगा। आप देख सकते हैं इसको कितना
कितना खूबसूरती से इसको बनाया है। यहाँ संत की आराधना में भक्त बैठते हैं, याद करते हैं और इस आश्रम को तो सच में कमाल का बनाया है, जिसको हम साउंड प्रूफ कहेंगे। हम नमन करें परम पूज्य संत मैं मेरी बात को विराम देता हूँ संत दर्शन के साथ।